दोस्तों, अगर आप बिल्डर से ही खरीद रहे हो और ओसी आ गया है, रेडी पोजीशन है, तो बिल्डर से लेने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है? रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी आप खरीदते हो बिल्डर से, यानी वो अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं रहा, उसका ओसी आ गया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है। इसमें थोड़ा सा एक शेड्स ऑफ ग्रे आ जाते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि यार पार्ट ओसी आया है, फुल ओसी नहीं आया। पार्ट ओसी आया है तो क्या ये फुल ओसी की तरह नहीं है? इतने फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर से लेके 12th फ्लोर तक का ओसी आ गया है, 12th फ्लोर के अबाव का ओसी नहीं आया, मैं रहता हूं 10th फ्लोर पे, क्या दिक्कत है? पार्ट ओसी हमेशा से एक कंडीशनल ओसी रहा है और रहेगा। अगर बिल्डर ने ओवरऑल टावर को खड़े करने में या ओवरऑल प्रोजेक्ट को बनाने में वायोलेशंस किए, इनएडिक्वेट पार्किंग रखा, ओपन स्पेसेस डेफिशिएंसीज किया वगैरह वगैरह, तो एक छोटी सी संभावना है कि आपके पूरे टावर को फुल ओसी, प्रॉपर ओसी नहीं मिलेगा। वो पार्ट ओसी तो कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, क्योंकि अगर बिल्डर के वायोलेशन निकले तो पार्ट ओसी कैंसिल, मतलब आपका जो टावर है जहां पे आपने पोजीशन ले लिया है वो अब होगा विदाउट ओसी। अगर टावर का फुल ओसी आ गया है लेकिन प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अब क्या दिक्कत है? एक ये हो सकता है दोस्तों कि एमिनिटीज को बिल्डर लास्ट में देता है, यानी आपको फ्लैट दे देगा लेकिन फिर वो ये भी कहेगा कि और भी टावर्स बनाने हैं और बाकी के सारे टावर्स खत्म हो जाएंगे, तब मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद एमिनिटीज दूंगा, क्लब हाउस वगैरह दूंगा। लेकिन वो पैसे आपसे ऑलरेडी ले चुका है। आप जब फ्लैट खरीदते हो तो सिर्फ एक फ्लैट नहीं खरीद रहे हो, एक बॉक्स इन द स्काई नहीं खरीद रहे हो, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक एमिनिटीज और जो आपका यानी कंपाउंड स्पेस में निडर होके चलने का हक, ये सारी चीजें आप खरीद रहे हो। और आपके कंपाउंड स्पेस में, आपके बिल्डिंग के परिसर में क्या होता है, उससे आपके जिंदगी से, आपके लाइफ से गहरा वास्ता है। आपका बच्चा बाहर जाके खेलेगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का आना जाना रहेगा, जिससे आप अपने बच्चे को एक छोटा सा खतरा रहता है। किसी की नियत साफ उनके चेहरे पे लिखी नहीं हुई होती है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। वो लोग गरीब लोग हैं, गरीबी के डेस्परेशन में आके कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, किसी तरह का क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल मेंटालिटी सामने आ जाएगा, तो आपके बच्चे की जान खतरे में है। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, टेरेस से कुछ ना कुछ या हायर फ्लोर से कुछ ना कुछ गिर सकता है। बहुत बड़ी चीज गिरे ऐसी जरूरी नहीं है, इतनी सी छोटी सी पेबल भी अगर हो लेकिन 25 माले से अगर गिरता है तो उसका इंपैक्ट काफी डेडली हो सकता है। तो ये एक हमेशा डेंजर रहने वाला है और वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रहने वाला है कि वो पत्थर कहीं से भी उड़ के आ सकता है, किसी चीज पे रिबाउंड करके उड़ के आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस टावर के नीचे चल रहे हो उसी टावर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यू आर लिविंग इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इवन इफ यू आर नॉट लिविंग इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन टावर। खतरा है और वो खतरा आप मुफ्त में, फुकट में मोल रहे हो। क्यों मोल रहे हो? बिल्डर आपको कोई कुछ कॉम्पेंसेटरी ये दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है क्या? तो नहीं दे रहा है, लेकिन आप फुकट में ले रहे हो ये रिस्क। तो मैं तो कहता हूं मत लो। दूसरी एक बात है दोस्तों कि बिल्डर आपको जिस एग्रीमेंट में उतारेगा, टिपिकली बिल्डर आपको सेम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ही एग्रीमेंट में आपको साइन करवाएगा। रेडी पोजीशन घर के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट अगर करोगे, वो बिल्डर आपके ऊपर शेड्यूल का प्रेशर ला सकता है, दबाव ला सकता है, वो आपको इंस्पेक्ट करने नहीं देगा। इस टाइप के कई सारी चीजें होती है जो बिल्डर्स करते हैं, अक्सर करते हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसीलिए बेहतर होता है कि बिल्डर से फ्लैट न खरीदो।